हैं, दिल्ली में बिजली कंपनियों की बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर आ रही है कि बिजली कंपनियों ने 8,000 करोड़ के करीब का घाटा दिखाकर दिल्ली वालों से 8,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। खबर में कैग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। कहा यह गया है कि दिल्ली में बिजली की दरें और कम हो सकती हैं, लेकिन 3 बिजली कंपनियों ने घाटा दिखाकर लगातार दिल्ली वालों को ठगा, दिल्ली वालों को लूटा गया। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों बिजली कंपनियों ने महंगी बिजली खरीदी और राजस्व कम दिखाया। तो बड़ी खबर, आपको याद होगा कि 49 दिन की सरकार जब आई थी अरविंद केजरीवाल की, सबसे पहला काम जो ये किया गया था वो ये किया गया था कि कैग को बिजली कंपनियों के खाते ऑडिट करने के लिए दे दिए गए थे। इस पर बड़ी आनाकानी कर रही थी ये तीनों बिजली कंपनियां, टाटा पावर, बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना। लेकिन इसके बाद अब ये कैग की रिपोर्ट बहुत बड़ा सवाल इन तीनों कंपनियों पर खड़ा कर रही है। पहले भी बिजली कंपनियों के बारे में तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं। जब शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी तब भी था कि 1,000 करोड़ का मुनाफा हो रहा है, वो सारा मुनाफा बिजली चोरी अगर कम हुई है, जनरेशन लॉस अगर कम हुआ है तो उसका फायदा कंज्यूमर को मिलना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार को 6 महीने हो गए और अगर बिजली कंपनियों में गड़बड़ी है या बिजली कंपनियां आंकड़ों को फोर्ज करके दे रही हैं तो जिम्मेवारी किसकी है? सरकार जो आज बैठी है उस सरकार ने बिजली सस्ती क्यों नहीं की? उल्टा जो सब्सिडी जब सरकार नहीं बनी थी लोगों को 400 यूनिट तक सबको बराबर सब्सिडी मिलती थी और इस सरकार ने वो सब्सिडी अगर 401 यूनिट हो गया तो लोगों को उसका नुकसान हो गया। इसलिए आम कॉमन मैन का बिल लगभग 1,000, 2,000, 2,500-3,000 तक बढ़ा है। तो इसकी चिंता, इसकी जिम्मेवारी सरकार को करनी चाहिए। अगर कहीं गड़बड़ी है तो देखने का काम कौन करेगा? जनता तो नहीं करेगी, सरकार करेगी। तो सरकार हाथ पे हाथ रख करके क्या कर रही है? केवल बयान देने से या ये कह देने से कि हमने तो कहा था कि बिजली कंपनियां गड़बड़ी कर रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। टेंजिबल आपका एक्शन कंज्यूमर के बिल पर क्या दिखाई दिया, ये महत्वपूर्ण है। तो बड़ा सवाल यहां पर, याद होगा आपको अरविंद केजरीवाल की खंबे पर चढ़ चढ़कर बिजली के कनेक्शन काटने की वो मुहिम, जिसमें उनका कहना था कि दिल्ली वालों को ठगा जा रहा है, इन्फ्लेटेड बिल्स हो रहे हैं। हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोनों पर जुड़ रहे हैं इस वक्त। अजीत, 2 पहलू, एक तो केजरीवाल सरकार के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी का सबब होगा तो इसका क्रेडिट तो खैर वो लेंगे ही, लेकिन कितनी जल्द से जल्द अब इस कैग की रिपोर्ट के बाद फायदा उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को पास ऑन करेगी केजरीवाल सरकार? बिल्कुल साफ तौर पर है आंचल जी। मैं बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से एक बड़ा रिपोर्ट ये कैग ने दिया है 212 पन्नों का, साफ तौर पर जाहिर किया है कि 8,000 करोड़ का चूना आम जनता को लगा रही थी तीनों कंपनियां मिलाकर, जिस हिसाब से बीएसईएल और टीडीपीएल की बात करें हम, तो उससे सरकार का यही रुख है कि देखिए हमारे पास जो कैग की रिपोर्ट है उसके बाद से हम आगे कार्रवाई करेंगे तमाम और पहलुओं को देखते हुए। फिर इसमें कहीं न कहीं हम सब्सिडी की जो दे रहे थे, सब्सिडी में कहीं न कहीं राहत मिलेगी और ज्यादा राहत लोगों को मिल सकती है। ये अभी जो मेरी बात हुई सत्येंद्र जैन का यही कहना था, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि कहीं न कहीं रिपोर्ट को भी पूरा खंगाला जाएगा, एक बार और देखा जाएगा कहीं और तो नहीं कुछ अनियमितताएं या गड़बड़ियां कंपनियां कर रही, क्योंकि लगातार इस तरह से पावर कट हो रहे हैं और उस पर ही पेनाल्टी लगाने की जो बात, जिस तरह से बात सामने आ रही थी, उस बातों को भी खंगालने की बात वो कह रहे हैं। तो अभी देखने वाली बात होगी धीरे धीरे सरकार किन किन मसलों को लेकर बिजली कंपनी पर और नकेल कसती है। लेकिन जिस हिसाब से 8,000 करोड़ का चूना जो सामने आया है उसको लेकर अपना पीठ जरूर थपथपा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत, इस खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास फिर से अपडेट के लिए लौटेंगे, आगे बढ़ते हैं अगली